हेलो दोस्तों, आज हम कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे। केपीटीएल मेनली इन 6 सेक्टर्स में काम करती है। सबसे पहला है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ऑयल एंड गैस, तीसरा है रेलवेज, चौथा है वाटर, पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और छठा है लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग। रिसेंटली जेएमसी और केपीटीएल का मर्जर अनाउंस हुआ है और मैनेजमेंट का कहना है कि इस मर्जर से कंपनी को लगभग 100 करोड़ का फायदा होगा। इन दोनों कंपनी के मर्जर से केपीटीएल भारत के सबसे बड़ी डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई है। केपीटीएल अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप ये सब कंट्रीज में भी काम कर रही है। 2022 में जो इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था वो लगभग 15,000 करोड़ था और इनके एम्प्लॉय थे 7,700 से ज़्यादा और लगभग ये लोग 68 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। इनका ऑर्डर बुक लगभग 50,000 करोड़ का है और अभी इनका 200 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहा है। इनका जो ROCE है वो बहुत ही अच्छा है, वो लगभग 21 से 22% का है। ये कंपनी मेनली EPC प्रोजेक्ट्स लेती है। EPC का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब समझते हैं कि EPC प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए आप किसी डिज़ाइनर से घर का प्लान बनाएंगे। फिर घर बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए जैसे कि रॉड है, सीमेंट है, सैंड है, ये सब आप खरीदेंगे और उसके बाद जो भी राजमिस्त्री होगा उससे आप घर बनवाएंगे। लेकिन EPC मॉडल में क्या होता है कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया कि आपको ही ये घर डिज़ाइन करना है, प्लान करना है, इसके लिए मटेरियल भी आप ही को प्रोक्योर करना है और आप ही को कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो ये सारा काम एक ही कंपनी करती है। इसको कहते हैं EPC मॉडल और कहीं कहीं इसे टर्नकी कहते हैं। टर्नकी इसलिए कहते हैं कि उस कंपनी को बस एक की को टर्न करना है, उसे बस एक कॉन्ट्रैक्ट निकालना है कि ऐसा ऐसा काम होना चाहिए और जो कंपनी इसके लिए टेंडर के लिए अप्लाई कर रही है वो ये सब काम कर सके। अब हम केपीटीएल के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि केपीटीएल इस सेगमेंट में ही EPC प्रोजेक्ट्स लेती है। केपीटीएल की अपनी इन हाउस टावर फैब्रिकेशन, टेस्टिंग और डिज़ाइनिंग फैसिलिटी है। इन्होंने अब तक 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन बनाई है और हाल ही में केपीटीएल ने लिंडमॉन्टेज जो कि स्वीडन की कंपनी है और फास्टेल जो कि ब्राज़ील की कंपनी है उसे एक्वायर किया है। और जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं इन्होंने लगभग अब तक 5,310 टावर इरेक्ट किया है और 2021-22 में 2,674 किलोमीटर की स्ट्रिंगिंग की है। अब उसके बाद के बिजनेस सेगमेंट को देख लेते हैं जो कि रेलवेज है। केपीटीएल रेलवेज ट्रैक बिछाना, पावर सिस्टम सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन और सिविल वर्क्स के काम लेती है रेलवेज के लिए। अब तक केपीटीएल ने 1170 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई किया है 2021-22 में, जिसमें से 114 किलोमीटर ट्रैक कमीशन भी हो चुका है। अब हम इनके तीसरे बिजनेस सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है ऑयल एंड गैस। केपीटीएल क्रॉस कंट्री ऑयल एंड गैस पाइपलाइन लगाती है, रिफाइनरीज और फर्टिलाइजर्स प्लांट भी बनाती है। क्रॉस कंट्री का मतलब होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब हम ऑयल या गैस पाइपलाइन को ले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉस कंट्री। 2021-22 में इन्होंने 900 किलोमीटर से ज़्यादा का पाइपलाइन बिछाया था और 447 नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग इन्होंने किया था 2021-22 में। इनका चौथा बिजनेस सेगमेंट है बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज। तो इनकी जो सब्सिडियरी है जेएमसी प्रोजेक्ट वो इस सेगमेंट में ज़्यादा बेहतर करती है। जेएमसी प्रोजेक्ट्स जो कि अब एक सब्सिडियरी है केपीटीएल की, वो कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ये सब लगाती है। फिलहाल इनके 61 प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जेएमसी हाईवेज, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स, मेट्रो रेल, कॉरिडोर स्टेशन, ट्रांजिट टर्मिनल, हब्स ये सब बनाती है। जेएमसी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है अंडरग्राउंड मेट्रो रेल बनाने में और हाई स्पीड रेलवे स्ट्रक्चर डेवलप करने में। जेएमसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रांसमिशन और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट भी करती है। फिलहाल इनके 31 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 2021-22 में इन्हें 3,200 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट मिला था, जहां 2017-18 में इनका रेवेन्यू 8,742 करोड़ था, वो 2021-22 में बढ़ करके 14,777 करोड़ हो गया। लगभग ये अमाउंट दोगुना हुआ है और रेवेन्यू में अगर आप ग्रोथ देखें तो ये लगभग 14% का है। और वहीं पे आप PAT देखें जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 2017-18 में 278 करोड़ था
जो कि 2021-22 में बढ़ करके 535 करोड़ हो गया। ये भी अमाउंट लगभग डबल हुआ है। 31 दिसंबर 2022 तक में इनका जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है वो 41,442 करोड़ का था, और अभी फिलहाल में इन्हें कुछ और भी ऑर्डर मिला है जिसके वजह से ये बढ़ करके 48,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 35,000 करोड़ रुपये एलोकेट किया है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, जिसमें सिर्फ 20,700 करोड़ रुपये ट्रांसमिशन के लिए दिए गया है। कुछ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे कि गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वो अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो इससे भी उन्हें बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कंपनी ने लगभग $3 बिलियन मतलब कि लगभग 24,000 करोड़ की बिडिंग की है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मीना और सार्क कंट्रीज़ में। यहाँ पे मीना कंट्रीज़ का मतलब है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़। इंडिया आईटी, ई कॉमर्स, डेटा सेंटर और ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वजह से एक कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट के रूप में उभर रहा है। इन्हें रेपिटेटिव ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं लार्ज डेवलपर्स से। ये इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वाटर की बात कर लेते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन में 2023 के लिए 70,000 करोड़ रुपये एलोकेट किया है, जो कि प्रीवियस ईयर से 27% ज़्यादा है। अब तक इन्होंने 30 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है 6 स्टेट्स में, और इनका ऑर्डर बुक इस सेगमेंट में रिकॉर्ड हाई पे है, जो कि लगभग 10,000 करोड़ है। अब बात कर लेते हैं ऑयल एंड गैस की। तो इन्होंने लगभग 3 बिलियन USD मतलब कि लगभग 24,000 करोड़ का टेंडरिंग किया है इंडिया और ओवरसीज मार्केट में। अब रेलवेज की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने 2.4 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया है रेलवेज को इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, सिग्नलिंग के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, सब स्टेशन, बैलेटलेस ट्रैक्स। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि KPTL हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करना चाह रही है, और बैलेस्ट लेस ट्रैक ये हाई स्पीड रेल के लिए होता है। और अर्बन इंफ्रा में ये फिलहाल इंडिया, इथोपिया, घाना और मालदीव्स में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मालदीव्स में इन्होंने एयरपोर्ट भी बनाया है। इनका विजन है 2025 के लिए कि इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हो वो लगभग 3 बिलियन USD का हो, लगभग 24,000 करोड़ रुपए, इनका ROC 22% का हो, और ये लगभग 100 कंट्रीज़ में अपने फुटप्रिंट को बढ़ा सकें, लगभग ये 100 कंट्री में काम कर सकें, और इनका जो ऑर्डर बुक हो वो 6 बिलियन USD का हो। 6 बिलियन USD का मतलब है लगभग 50,000 करोड़ रुपए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।